बड़े अफ़सोस की बात है कि आतंकवाद को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम नाम वाले कुछ लोगों ने आतंक का सहारा लिया है, लेकिन पश्चिम के देशों ने उनसे कहीं ज़्यादा आतंक मचाया है। फ़र्क इतना है कि उनके आतंकवाद को सिस्टम का पूरा सपोर्ट था और है। वहीं इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद हुआ, वह कुछ लोगों या लोगों के ग्रुप ने किया। उनको किसी सिस्टम का सपोर्ट नहीं था, इसलिए वह आतंकवादी कहलाए। और यही काम अमेरिका और यूरोप के देशों ने किया, तो उसे इंसानियत को बचाने या अमन व अमान कायम करने का मिशन नाम दिया गया। खैर दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप के देशों के आतंकवादी कारनामों पर बात करेंगे, जिसे इंसानियत या अमन व अमान कायम करने का मिशन नाम देकर छिपा दिया गया है। इस सीरीज़ में आप आज अमेरिका के उन दो पायलट के बारे में जानेंगे जिनकी हरकत किसी आतंकवादी से कम नहीं थी। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराने की घटना अमेरिका का आतंकी हमला था। भले ही अमेरिका खुद की कैसी भी इमेज दुनिया के सामने पेश करे, लेकिन यह हमला दुनिया को अमेरिका के जुल्मों की दास्तान सुनाता रहेगा। यह हमला ऐसा था कि 70 साल गुजर जाने के बाद भी इसका असर अब तक वहाँ पाया जाता है, और शायद रहती दुनिया तक यह असर कायम रहेगा, जो दुनिया को अमेरिका का आतंकी चेहरा दिखाता रहेगा। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के लिए और 9 अगस्त 1945 नागासाकी के लिए क़यामत का दिन था। यही वे दिन थे जब अमेरिका ने जापान के इन दो शहरों पर एटम बम गिराया था। हम जिन दो अमेरिकी के बारे में बात कर रहे हैं, वे अमेरिका के दो पायलट थे जिन्होंने इन दोनों शहरों पर बम गिराए। इनमें से पहले का नाम था ब्रिगेडियर जनरल पाउल डब्ल्यू टबिट्स। इसने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर बम गिराया था। इसने जिस जहाज़ से बम गिराया था उसका नाम इनोला गे था और बम का नाम लिटिल बॉय। इसे 31,000 फीट की ऊंचाई से शहर के लगभग 15,000 फीट ऊपर गिराया गया था। यह बम इतना ख़तरनाक और ताकतवर था कि इसके गिरने के 44 सेकेंड के अंदर 80,000 लोगों की मौत हो गई। 5 मील तक शहर को इसने तबाह कर दिया, और साल 1945 के आखिर तक लगभग इसके कारण 1,40,000 लोगों की मौत हुई। इसकी तबाही का पैमाना यह है कि अब तक हिरोशिमा और नागासाकी में रेडिएशन का असर नज़र आ रहा है। वहाँ बच्चे लंगड़े लूल्हे यानी पैदाइशी विकलांग माजूर पैदा हो रहे हैं। इसका वज़न 9700 पौंड यानी लगभग 5 टन के बराबर था, और इसका असर 15,000 TNT के बराबर। हिरोशिमा को तबाह करने वाले इस पायलट को अमेरिका ने कई अवार्ड दिए। अमेरिका के कुछ ख़ास अवार्ड जैसे डिस्टिंगाइज्ड सर्विस क्रॉस, लीजन ऑफ मेरिट, डिस्टिंगाइज्ड फ्लाइंग क्रॉस, पर्पल हार्ट और 4 एयर मेडल से इस आतंकी पायलट को नवाजा गया था। दूसरे पायलट का नाम था मेजर जनरल चार्ल्स स्वीनी। इसने 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दिन में 11:01 पर नागासाकी पर बम गिराया था। इसके जहाज़ का नाम बॉक्सर B-29 था। इसने फैट मैन नाम का बम गिराया था। यह बम 29,000 फीट की ऊंचाई से शहर के लगभग 1650 फीट ऊपर गिराया गया था। इसमें 21,000 टन TNT के बराबर तबाही मचाने की ताकत थी। वैसे तो यह बम जापान के कोकुरा शहर पर गिराया जाना था, जहां जापान के हथियारों का ज़ख़ीरा था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से पायलट ने नागासाकी को ही निशाना बनाने का फ़ैसला किया। इस बम से
3 मील तक शहर तबाह हो गया और साल 1945 के आखिर तक करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। वैसे इस पायलट को कोई अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन डांट उल्टे पड़ी। इसकी वजह यह थी कि उसने गलत टारगेट को तबाह किया था। अमेरिका असल में जापान के हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ीरे को तबाह करना था जो कोकूरा में था, लेकिन सुइनी ने नागासाकी को निशाना बना दिया। हैरत की बात यह है कि इस पैमाने पर जापान में तबाही मचाई गई, फिर भी इसे आतंकी घटना करार नहीं दिया गया, क्योंकि इसे अमेरिका ने अंजाम दिया था। एक चीज़ यह कही जा सकती है कि यह 2 देशों के बीच जंग का मामला था, लेकिन जब किसी जंग में लाखों बेकसूर लोग मारे जाएं और निशाना बनाकर उनको मारा जाए, तो वो फिर जंग नहीं रह जाती, वो आतंकवाद ही कहलाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।